मैं आपको ऐसा जादुई पाउडर बनाना बताऊंगी जिससे आपके घर के तमाम, चाहे स्टील के हैं, सिल्वर के हैं, चाहे आपके शीशे के बर्तन हैं, सारे के सारे इस तरह से चमक उठेंगे जैसे आप बाजार से आज नए लेके आए हैं। ना ही काला तेल, ना ही कोई केमिकल, आप जले हुए सालों पुराने बर्तनों को शीशे की तरह चमका सकते हैं, वो भी एक जादुई पाउडर से। किस तरह से जी आप इतने जले हुए बर्तनों को, काले से आज जले हुए बर्तनों को जादुई पाउडर से मिनटों सेकंडों में साफ कर सकते हैं बगैर मेहनत के। तो बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करिएगा, क्योंकि आज की सारी टिप बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से। रोज़ाना की तरह आज फिर हम आपके लिए छोटे छोटे टिप्स हैं, हैक्स लेके हाजिर हैं, जिससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। तो बिना टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टिप नंबर 1 है, इस तरह के हमारे जो स्टॉलर होते हैं उनको हमने बड़ा संभाल के रखा होता है। जब हमें ज़रूरत पड़ती है ना, जो हमारा फेवरेट होता है, जिसे जो हमें चाहिए होता है, हमने बाज़ार वगैरह जाना होता है तो वो हमें टाइम पे मिलता नहीं। तो आपने करना क्या, जब भी आपके इस तरह के स्टॉलर हो ना, तो आपने करना क्या, आपने एक हैंगर लेना है। हैंगर लेने के बाद आपने अपने जो स्टॉलर आपके दुपट्टे होते हैं ना, उनको आपने इस तरह से खोल लेना, जैसे मैं आपके सामने खोलकर आपको दिखा रही। इसी तरह से आप करेंगे ना, तो आप एक हैंगर के अंदर कितने सारे अपने स्टॉलर और दुपट्टे जो है ना वो लगा सकते हैं। तो ये देखिए जी, इस तरह से आपने करना कुछ इस तरह से। डबल करने के बाद आपने इसको फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद आपने इसमें से इसको निकाल देना। तो ये देखिए जी, है ना कितना ज़बरदस्त है। एक ही हैंगर के साथ में आपको बहुत सारे दुपट्टे लगा कर दिखाती हूँ। और इसे इस तरह से अगर हमारे दुपट्टे, हमने कहीं जाना भी हो इमरजेंसी में, हमें दुपट्टे भी मिल जाएंगे और साथ ही साथ वो हमारे सामने भी होंगे जो हमें चाहिए होता है। तो इस तरह से आपकी प्रॉब्लम का भी हल हो गया और हमारी क्या भी। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। अगर आपको हमारी कोई भी टिप पसंद आती है तो ज़रूर लाइक किया करें, शेयर किया करें और अपने प्यारों के साथ शेयर किया करें, और कमेंट भी प्यारा सा किया करें कि आप कहाँ से हमें वॉच कर रहे हैं। तो ये देखिए जी, इस तरह से मैंने तकरीबन ये आपके सामने सारे के सारे दुपट्टे लगाकर आपको दिखाती हूँ कितना अच्छा इसका रिजल्ट है, और आप इनको हैंग कर सकते हो बआसानी। तो ये देखिए जी, कितनी आसानी से हमने ये स्पेस भी कम लेती है और साथ साथ हमें एक जैसे मिल भी जाएंगे। तो इसी तरह से आपने इनको हैंग करना, जिससे जैसे कि आपकी जो सामने आपके दुपट्टे रहेंगे, सॉरी आपके स्टॉलर रहेंगे, इसी तरह से आप अपने स्टॉलर को निकाल सकते हैं जो आपको आपका मन पसंद हो। तो उम्मीद है कि इस टिप से ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। तो नेक्स्ट टिप जी आपके लिए सुपर से भी ऊपर होने वाली, क्योंकि ये हमारी बहुत ज़्यादा हमारे काम आती है। क्योंकि जब हम नए नए कपड़े हमने सिलाई होती हैं तो ये बटन जो होते हैं ना, ये बहुत इस तरह से काज में बहुत टाइट होता है, तो लगाने बहुत मुश्किल होते हैं। तो इस तरह से आपने करना क्या, हर घर में सेफ्टी पिन तो होती है, तो आपने इस तरह से करनी सेफ्टी पिन इस तरह से आपने गुजारनी है बटन के ऊपर से। ये देखें जैसे मैं कर रही हूँ, ये सुनने से ज़्यादा देखने पे फोकस करें ताकि आपको अच्छी तरीके से पता चल सके। तो ये देखें जी, ये आपने काज के अंदर से इसको निकालना। तो इस तरह से आप निकालेंगे ना, तो ये देखें बहुत ही आसानी से जो आपके बटन है ना, ये देखें कफ के बटन है या चाहे आपके एक कमीज़ के बटन है, वो बहुत आसानी से लग जाएंगे। उम्मीद है कि मेरी इस टिप से आप ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती है तो ज़रूर लाइक किया करें और शेयर किया करें। तो नेक्स्ट टिप जी हमारी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली, क्योंकि किचन के रिलेटेड है हमारी ये टिप। तो इस तरह से जब हमें इस तरह की कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे कि ये सवैयाँ हैं, हमें पूरा पैकेट था, हमने आधी पका ली, आधी इस तरह से पड़ी हम इसको गिरा भी लगाते हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा बिखर हो जाती है और ऐसे ज़ाया होती है। तो आपने करना क्या, जब भी आपके पास इस तरह की कोई पैकेट हो या चीज़, सवैयाँ हो या कोई और चीज़ हो, तो उसको आपने करना क्या, ये देखें इस तरह से आपने इसके ऊपर से इसको कट कर देना। कट करने के बाद आपने करना क्या, एक आपने पेपर लेना, पेपर आपने इस तरह से लेना है, ये देखें जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से। और इसके अंदर आपने ये वाला जो इसका पैकेट का सिरा, इस तरह से जो इसका शापर होता है जिसमें ये पैकिंग होती है, ये इसकी सवैयाँ की, तो आपने इसको इसके अंदर इस तरह से रखना है। ये देखें जी, इस तरह से ऊपर आपने क्या करना है, इस तरीके से आपने इस तरह से इस्त्री गर्म करके इसके ऊपर इस तरह से फेरनी है, ताकि अच्छे तरीके से जो हमारा पैकेट का सिरा है, इसका ऊपर वाला मुँह है ना जिसको कहते हैं, तो वो इस तरह से आपस में जुड़ जाए, ताकि ये सवैयाँ वगैरह हमारी वो इस तरह से ख़राब होने से बच जाए। तो ये देखें इसकी जो पैकिंग है वो इस तरह से हो जाए। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा इस्त्री मेरे से गर्म हो गई थी, तो इसके साथ ही ये चिपक गया। बेशक आप इसी तरह भी इसको रख सकते हैं। उम्मीद है कि ये वाली टिप आप ज़रूर बनाएंगे और इससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। तो ये देखिए जी, कितनी अच्छी तरीके से जो इसका पैकेट वो जुड़ गया है और इस तरह से हमारी जो चीज़ें वो ज़ाया होने से बच गई। इस तरह से आप जो मसाला जात होते हैं उनके पैकेट को भी आप इस तरह से कर सकते हैं। उम्मीद है कि इस टिप मेरी से ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें।
नेक्स्ट टिप जी हमारे लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली, क्योंकि ये वैसलीन के रिलेटेड है। क्योंकि सर्दियों में तो हमें वैसलीन से बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत भी होती है और तरह तरह की हम इसकी टिप आपको बता चुके हैं। तो गर्मियों में भी इसका बहुत ज़्यादा काम है। तो आपने करना क्या, सबसे पहले आपने वैसलीन लेनी। वैसलीन को आपने किसी बर्तन में इस तरह से निकालनी, जैसे कि मैं निकाल रही हूँ आपके सामने। ये बड़ी ज़बरदस्त हम आपको टिप बताने जा रहे हैं, जिससे गर्मियों में भी आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अब आपने करना क्या, आपने लेना है थोड़ा सा शहद लेना, जैसे कि ये मैं आपके सामने दिखाऊंगी। ये देखें जी, थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे ताकि ये देखिए जी, बस इतना सा आपने शहद लेना। इसको आपने अच्छे तरीके से हल करना। हल करने के बाद हम आपको बताते हैं किस तरह से आपने इसको इस्तेमाल करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये यूज़फुल है। इससे हमें बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा भी होगा और आपको भी होगा। आपने अच्छे तरीके से इस तरह से हल करना। हल करने के बाद आपने करना क्या, क्योंकि वक्त के साथ साथ हमारी जो स्किन होती है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है, रिंकल्स आ जाते हैं, उसमें से एक लूज़ हो जाती है बहुत ज़्यादा, जैसे कि कुछ सन टाइम्स वगैरह हो जाते हैं। इन सब को ख़त्म करने के लिए आपने इन 2 चीज़ों का इस्तेमाल करना। तो ये देखें किस तरह से करेंगे, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, अगर आपकी उम्र 25 साल है तो आप इसमें इस तरह से नज़र आएंगे। जैसे आप 15 साल के हैं तो ये देखें आप इस तरह से इसको लगाएं और अपने फेस पे अच्छी तरह इसको मसाज करें। मसाज करने के बाद आपने इसको छोड़ देना। छोड़ने के बाद आपने तकरीबन 10-15 मिनट के बाद आप इसको, अगर दिन में है तो वॉश कर लें। अगर आप रात को लगाएंगे तो आपने पूरी रात लगे रहने देना। इसके बाद आप सुबह को उठेंगे तो ताज़े पानी से अपने फेस को वॉश करें, जिससे आपको बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट भी मिलेगा और आपकी जो स्किन है वो टाइट भी होगी और साथ साथ ग्लो भी करेगी। तो इस तरह से आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं गर्मियों में भी वैसलीन से। उम्मीद है कि आप मेरी इस टिप से ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती तो लाइक करें, शेयर करें। जी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है, वो हमारी फ्रिज के रिलेटेड है। क्योंकि गर्मियों का सीज़न आ गया, फ्रिज चलेगी तो बिल बहुत ज़्यादा आ गया। अपने बिल को नॉर्मल रखने के लिए आपने करना क्या, आपने जो फ्रिज का टेम्परेचर है ना वो आपने 3 और 4 के दरमियान रखना, ताकि आपका बिल भी कम आए और आपको पानी भी ठंडा मिलता रहे। अगर आप इसको फुल करेंगे, 1 नंबर स्पीड पे करेंगे तो आपका बिल बहुत ज़्यादा आएगा, जिससे आपको परेशानी होगी। इस तरह से आपका काम भी चलेगा और आपको बिल भी कम आएगा। तो इस तरह से आपने 3 और 4 के दरमियान आपने अपनी फ्रिज को रखना, जिस तो आपका टेम्परेचर बिल्कुल ठीक रहेगा फ्रिज का। दूसरी आपकी जो चीज़ें हैं इसमें पड़ी हुई, उसमें कूलिंग बहुत ज़बरदस्त होगी, आपकी फ्रिज कूलिंग करेगी। बस ये आपने करना कि आपने यहाँ पे रखने के बाद आपने फ्रिज को बार बार खोलना नहीं। बार बार खोलेंगे तो आपकी जो कूलिंग है वो ज़ाया हो जाएगी। इस तरह से आप 3 और 4 के दरमियान रखेंगे तो आपको बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा भी होगा और आपकी बहुत ज़्यादा पैसों की बचत होगी। उम्मीद है कि मेरी इस टिप से ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे आप। नेक्स्ट टिप जी आपके लिए बड़ी यूज़फुल होने वाली, क्योंकि वो है इस तरह के लौंगों के मुताल्लिक। लौंग हमारे किचन में हर वक्त होते हैं। तो आपने करना क्या, इस तरह से आपने लौंग लेने, लौंग को आपने इस तरह से आग से जलाना, जैसे मैं जलाने जा रही हूँ। तो इसको आपने गौर से देखना है, इससे आपको बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला। क्योंकि ये चीज़ें हम बाज़ार से लाएँ तो बहुत ज़्यादा महंगी भी होती है और ज़ाया भी हो जाती है। तो इस तरह से ये देखें जी, हमने लौंग को जला लिया। जलाने के बाद हमने करना क्या, इसका अभी हम आपको बताते हैं किस तरह से आपने इसको इस्तेमाल में लेके आना। क्योंकि हम इस तरह से जब हम मेकअप करते हैं ना तो हमारे आईब्रो बहुत ज़्यादा लाइट होते हैं, जिसको हम डार्क करने के लिए, तेज़ ज़्यादा करने के लिए इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। पेंसिल वगैरह हम लगाते हैं तो इससे जो हमारे आईब्रो होते हैं वो हो तो जाते हैं गहरे, लेकिन उसकी जो निशानात हैं वो बहुत ज़्यादा देर तक रहते हैं। आईब्रो का नेचुरल कलर कर सकते हैं, इससे आपको बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा भी होगा। एक और आपका जो बार बार आपको लगाना पड़ता है वो भी ख़त्म हो जाएगा, जिससे आपके जो इस तरह से हम जब मेकअप वगैरह करते हैं, यहाँ पार्लर वालियों को भी इस चीज़ की ज़रूरत होती है, वो लगाती हैं तो उससे बहुत हमारे निशानात पड़ जाते हैं। लगता है भी है कि इस तरह से नेचुरल नहीं हमने कोई चीज़ ऊपर लगाई। तो इस मेरी टिप से ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा। इस तरह से आप लौंग को जलाकर किसी डिब्बी में रख के आप अपने बैग में भी रख सकते हैं, जिससे आपको बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला। हमारी ये वाली टिप पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट टिप भी आपके लिए जी बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। इस तरह से हम जब चने वगैरह लेके आते हैं ना तो इनमें कीड़ा लग जाता है। तो कीड़े से बचने के लिए आपने करना क्या, आपने किचन में जाना है और इस तरह से आपने माचिस की 2 तीलियाँ लेनी, जिनके ऊपर इस तरह से मसाला लगा हो। तो इसको आपने इसके अंदर रख देना, क्योंकि अंदर रखने का मकसद ये मसाला जो लगा हुआ है ना, इनकी वजह से जो कीड़ा पैदा होता है ना, इसमें वो कीड़ा बिल्कुल भी नहीं आएगा। इससे इस तरह से आपके जो चने वगैरह हैं वो इस तरह से महफूज रहेंगे। इनको आपने इस तरह से एक गिरा लगा देनी कस के, ताकि इसमें से नमी वगैरह भी ना जाए और ना ही इसमें से कोई कीड़ा वगैरह जाए। इस तरह से आप इनको बेशक चनों को 6 माह तक रखेंगे ना तो आपके चने वैसे ही पड़े होंगे जैसे आप बाजार से नहीं लेके आते। तो
तो इस तरह से जी आप अपनी तमाम दालों को इस तरह से आप महफूज कर सकते हैं। इसी तरह से आप अपने हज़ारों रुपयों की बचत कर सकते हैं, क्योंकि अनाज है जो बहुत ज़्यादा हम पैसों से आता है। इस तरह से हमारे पैसे ज़ाया हो जाते हैं। अगर ये ख़राब हो जाए तो हम इसको फेंक देते हैं। तो आज के बाद आपने इसी तरह 2 माचिस की तीलियाँ लेनी जिनके ऊपर मसाला लगा हो, तो उनको आपने इस तरह से इसमें डाल देना, चने में या दाल में, जिसमें भी आप जो भी आपके पास हो, जितनी मर्जी दालें हैं उन सब में आप इस तरह से रखेंगे तो उम्मीद है कि आपके जो चने और दालें हैं इस तरह से महफूज रहेंगे। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती तो लाइक करें, शेयर करें। मेरे नेक्स्ट टिप आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली, क्योंकि हर गर्मियों के लिहाज से है कि क्योंकि इस तरह से अक्सर हमारे बहन भाई हैं जिनको गर्मियों में मुंह में दाने निकल आते हैं, छाले निकल आते हैं, तो उनको बहुत मसले मसाइल होते हैं। तो इस तरह से जब भी आप इस तरह खाना वगैरह खाए ना, तो आपने थोड़ी सी सौंफ लेनी है, इसको आपने अपने मुँह में जो चबाना है, जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ इसी तरह से अगर आप करेंगे तो आपने 2 से 3 दिन आप चबाएंगे तो आपका जो मुँह का मसला है ना छालों का और इस तरह से गर्मी दाने निकलते हैं, इनसे आपको निजात हासिल होगी। उम्मीद है कि ये टिप भी आपको बड़ी ज़बरदस्त फ़ायदा देगी। इसको आपने ज़रूर फॉलो करना, और अगर आपको इससे फ़ायदा होता है तो कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना कि आपको कितना फ़ायदा हुआ। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करें। इस तरह के हमारे घर में पॉलीथीन बैग आते हैं जिनको जिपलॉक बैग कहते हैं, तो हम इनको फेंक देते हैं। तो आज के बाद आप इनको बिल्कुल भी ना फेंकिए, क्योंकि ये बड़े काम की चीज़ है। हम चीज़ें तो लेके इसमें आते हैं तो हम इसको संभाल कर रखते हैं। तो करना आपने क्या है कि कोई भी आपके जो मसाला जात होते हैं, जैसे कि हम फ्रिज में रखते हैं, इस तरह से अदरक वगैरह होते हैं तो ये नमी की वजह से ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह से आप इसको अपने जिपलॉक बैग में रखेंगे ना, तो इसको आपने इस तरह से बंद करके रखेंगे। इसमें ना तो पानी जाएगा, ना ही इसमें से नमी जाएगी, ना ही आपका अदरक ख़राब होगा। उम्मीद है कि आप इस टिप से ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। अगर आपको हमारी कोई भी टिप पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें। ये बड़ी यूज़फुल होने वाली, क्योंकि ये बच्चियों के लिए, क्योंकि अक्सर हमारी बच्चियां जो नेल पेंट लगाती हैं ना, तो इस तरह से जब इनको नेल पेंट लगाती है तो उसके बाद जब इसको बंद करती है ना, दोबारा जब उन्होंने लगानी होती है तो बहुत मुश्किल होती है। नेल पेंट जो है वो खुलती नहीं। तो इस तरह से आपने करना कि दबा के बंद हो जाती है, क्योंकि अक्सर जब नेल पेंट हम लगाते हैं ना तो इस तरह से उसके ऊपर बच्चियाँ इस तरह से करती है। तो ये वाली चीज़ पे नेल पेंट लगती है तो जिसके साथ वो टाइट हो जाता है। जब भी आप नेल पेंट लगाए उसको दोबारा आप इसको बंद करना चाहें ना, तो आपने करना क्या, आपने लेनी है वैसलीन को लेकर आपने इस तरह से ना थोड़ी सी हाथ के ऊपर लगा लेकर इस तरह से आपने इसके चारों ओर इस तरह से लगा देनी है। जब इस तरह से आप वैसलीन को लगाएंगे और दोबारा आप नेल पेंट को बंद करेंगे ना, तो बेशक आप 6 माह के बाद दोबारा आप नेल पेंट को खोलेंगे तो बहुत ही आसानी से, जो आपकी नेल पेंट बंद होकर खुलती नहीं थी वो बहुत ही आसानी से खुल जाएगी। उम्मीद है कि आप इस टिप से ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। अगर आपको हमारी कोई भी टिप पसंद आती है तो लाइक किया करें, शेयर किया करें। टिप जी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। आज मैं आपको ऐसा जादुई पाउडर बनाना बताऊंगी जिससे आपके घर के तमाम बर्तन बेशक जले हुए हैं सालों से, उन सब को आप किस तरह से साफ़ कर सकती है। तो ये जादुई पाउडर है, एक आप पाउडर बनाएं, इसको रखें, इसके साथ आपके घर के तमाम बर्तन साफ़, चाहे वो शीशे के हैं, प्लास्टिक के हैं, या आपके स्टील के हैं या सिल्वर स्टील के हैं, सब के सब बर्तन आपके इससे साफ़ हो जाए। इस तरह से बर्तन लेना, एक चम्मच लेना, उसमें हमने डालने 2 चम्मच आटे के, बगैर छाने हुए, जैसे भी हमारे घर में आटा आता है ना, जो भी आपके पास है, चाहे वो चक्की का है, चाहे वो आप थैले का आटा इस्तेमाल करते हैं वो लेना। इस तरह से छानने के बगैर आपने लेना, उसमें आपने इस्तेमाल करनी है, डालनी है 2 चम्मच। ये देखिए जी, इस तरह से नमक के, जो हम खाने वाले नमक अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं वो हमने डालने, और एक साथ ही हमने डालने हैं 2 चम्मच सर्फ के, जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, वो भी चाहे जो किसी भी कंपनी का हो। इस तरह से हमने 2 चम्मच ले लिए इसमें सर्फ के। अब हमने 1 चम्मच और देना है, वो है टाटरी का, जो आपके घर में होती है, नहीं है तो वो किसी भी दुकान से बआसानी मिल जाती है। तो इस तरह से जी हमने इसको में डाली अब टाटरी। अब आपने डालना इसमें 1 बड़ा चम्मच मीठे सोडे का। ये बहुत अच्छा होता है, इससे आप अपने कपड़ों में, कपड़े, अपने घर के बर्तन, इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना। मिक्स करने के बाद आपने अपने घर के जो बर्तन हैं, जिसमें स्टील के हैं, सिल्वर के हैं, चाहे वो प्लास्टिक के हैं, शीशे के हैं, हर तरह के बर्तन जो काफ़ी देर से, इस तरह से सदियों से आपके बर्तन जो जले हुए हैं, उन बर्तनों को आप साफ़ कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, अगर आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे। इसमें एक चीज़ और आप डाल सकते हैं, अगर आपके पास है, नहीं है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, वो है इनो से भी बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आता है। अगर नहीं है तो टाटरी है तो आप काम चला सकते हैं इससे। तो ये बड़ा ज़बरदस्त हमने आपके लिए जादुई पाउडर बना के तैयार किया, इससे आपको बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा भी होगा और आप अपने घर की तमाम चीज़ों के, तमाम बर्तनों को साफ़ कर सकते हैं। तो आए हम आपको बताते हैं किस तरह से आपने इसका इस्तेमाल करना। तो ये देखें जी, हमारा कितना पानी गर्म कर करके इस देचके का हशर नशर हुआ है। तो किस तरह से हमने ये काले स्याह जले हुए बर्तन को आपके सामने मिनटों में साफ़ करके दिखाएंगे।
तो ये देखिए सबसे पहले आपने करना क्या, अगर आपके बर्तन इतना ज़्यादा काला स्याह है तो आपने ग्लव्स डाल लेने, क्योंकि हाथ ख़राब हो जाते हैं बच्चियों के। तो इस तरह से आपने सबसे पहले ये वाला जो मटीरियल हमने बनाया इसके ऊपर आपने इस तरह से डालना। डालने के बाद आपने चंद कतरे इसके ऊपर पानी के डालने, जो मैं अभी आपके सामने करके आपको दिखाती हूँ कि जी सबसे पहले हमने इसके ऊपर पाउडर डाला, जो जादुई पाउडर हमने तैयार किया था। इसके ऊपर हम इस तरह से थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद आपने करना क्या, इस तरह के हमारे घर में जो स्क्रैप होते हैं, जो यानी कि जो स्टील की जाली होती है, इसके साथ आपने इसके ऊपर इस तरह से अप्लाई करना। तो बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। ये देखिए जैसे जैसे मैं लगा रही हूँ आपके सामने, इसमें से ये देखिए सफ़ेद सफ़ेद नज़र आना शुरू हो गया पतीला। तो इसी तरह से आपने इसके ऊपर जितनी देर, तकरीबन आपको 5 से 7 मिनट लगेंगे, इसको आप अच्छे तरीके से साफ़ कर सकते हैं। तो आपने भी इसी तरह से, अगर आपके इस तरह के गले और जले हुए और काले स्याह बर्तन है ना, तो आपने भी इसी तरह से इनको साफ़ करना है जैसे मैं कर रही हूँ। तो ये देखिए जी, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कितनी अच्छा तरीके से। ये देखिए जी, अभी मैंने 2 से 3 बार इस तरह से किया तो कितना इससे ऊपर से कालक है जो उतर गई है। तो इसी तरह से हमने इसको साफ़ करना। साफ़ करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कितनी अच्छा इसका रिज़ल्ट है। ज़रूर आप भी ये वाला जादू पाउडर बनाएं और अपने तमाम बर्तन, जो जले हुए सड़े हुए बर्तन है ना, उनको आप साफ़ करें, जिनको आपने बेकार समझकर फेंक दिया था। तो इस तरह से आप अपने काम में लाएं, क्योंकि महंगाई का दौर है, बहुत ज़्यादा महंगाई है, हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी आती है। तो इस तरह से चीज़ें ज़ाया मत किया करें और अपने पैसों की बचत किया करें। तो ये देखें जी, इस तरह से आपने अच्छे तरीके से अपने पतीले को, ये 5 से 7 मिनट मैंने इसको इस तरह से इसके साथ रगड़ा है। ये वाली जाली के साथ जो स्टील की होती है, इसके साथ मैंने, तो ये देखें जी कितनी कालक इसकी उतरी है। तो अभी मैं इसको वॉश करके आपको दिखाती हूँ, ताकि आपको भी पता चले कि ये वही पतीला है जो मैंने इतना काला स्याह साफ़ किया। तो ये देखें जी, इसके ऊपर हल्के हल्के निशानात रह गए, ताकि ये एक बार आप और इसके ऊपर इस तरह से अप्लाई करेंगे तो ये भी निशान जो निकल जाएंगे। अभी मैं आपको वॉश करके दिखाती हूँ पतीला कितना अच्छे तरीके से साफ़ हो चुका है। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से कितने अच्छे तरीके से हमारा पतीला साफ़ हो गया। पूरा मैंने इसलिए नहीं साफ़ किया ताकि आपको पता लगे कि ये वही है। अक्सर मेरे भाई इस तरह से कमेंट करते हैं कि ये जी आपने चेंज कर दिया और है, तो आपको पता चले ये वही है जिसको मैंने इतनी गंदा जो था जला हुआ था, इसको मैंने साफ़ किया। उम्मीद है कि आप भी मेरी इस टिप को ज़रूर फॉलो करेंगे। इस तरह से जो आपके जले सड़े बर्तन हैं, आप उनको इसी जादुई पाउडर से साफ़ करेंगे। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।